ये हम देश में जय जवान जय किसान ये नारा बुलंद करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा इजाद किया। किसानों के सम्मान की बात होती है, अन्नदाता कहा जाता है। अब केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि हाथी चलता है, कुत्ते तो भौंकते रहते हैं। ठीक 3 दिन का जो आंदोलन धरना लखीमपुर खीरी में होता है, उसके बाद इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इन शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए किसान के लिए। संदीप जी, देखिए, देखने वाली बात है। जिस तरह का आपने पैनल बैठाया है, जिस तरह के लोग बैठाए हैं, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। किसने क्या कहा, कैसे कहा, कोई महत्व नहीं रखता। और जो गलत है वो गलत है, सही है सही है। हम एक फ्यूचरिस्टिक भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे सामने चैलेंजेस बहुत हैं। हमारी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों को गाली दी जाती रहे। किसानों को कहा गया ना आतंकवादी, नक्सली, खालिस्तानी, देश विरोधी, पाकिस्तानी परस्त, बलात्कारी, गुंडे, ये सब शब्दों का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? अब कुत्ते बता दीजिए किसानों को कि कुत्ते तो भौंकते हैं। एक तरफ अन्नदाता कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री सम्मान की बात करते हैं, एक तरफ कुत्ता बता दिया जाता है। संदीप जी, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात से समझ पाता हूँ, वाकिफ भी हूँ। देखिए, एक हमारे यहाँ एक सिस्टम है, एक डेमोक्रेसी का सिस्टम है, उसका हम फॉलो करते हैं और उसका पालन करते हैं। पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, हमारे सबके सामने है। अभी जो किसान एक मुद्दे में आए हैं, बिल्कुल सेंटर में आए हैं, ये बहुत विशेष बात है। उसमें आंदोलन का महत्व है, उसमें सरकार का भी उतना ही महत्व है कि 8 सालों में उसने कितनी योजनाओं को लागू किया। स्वामीनाथन नहीं, सरकार का महत्व, आपने बिल्कुल सही बात कही प्रकाश भाई, सरकार का भी महत्व है। तो जो व्यक्ति पहले किसानों को कहता है सुधर जाओ, 2 मिनट में सुधार दूंगा, पत्रकार सवाल पूछते हैं कि फोन कर दे, बंद कर दे बे, क्या सवाल पूछ रहा है बे, उसी के संसदीय क्षेत्र में किसान धरना देते हैं। अभी भी किसान जिन्हें रौंदा गया, कुचला गया, वो जेल में बंद हैं। एमएसपी की बात नहीं हो रही और वो शख्स अभी भी मंत्री बना रहता है। तो सरकार की अहमियत, आपने सही जिक्र किया है, यही सरकार की अहमियत, सरकार के रोल पर भी सवाल क्या पूछे जाने लाजमी नहीं हो जाते? देखिए संदीप भाई, पूरे में से पिक एंड चूज करके एक मुद्दे को हम हावी कर लें और 99 पॉइंट्स को हम हावी ना करें, ये संभव नहीं है। इसकी जहां पे गिरफ्तारी है, इनकी डिमांड अपनी जगह पे अस्थिर है। मामला कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ उसके संज्ञान में है, ऑलरेडी उसमें वो प्रोसेस के हिसाब से काम कर रहा है। और देश में एक सामाजिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है और देश संविधान में पूर्ण रूप से काम कर रहा है। और उल्टे मतलब ये जो सरकार आई है माननीय मोदी जी की, इसमें कहीं ना कहीं देश मजबूत हुआ है, कानून मजबूत हुआ है, संविधान मजबूत हुआ है, लोकतंत्र बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है। रही किसानों की बात, किसान सम्मानित थे, किसान सम्मानित है, किसान सम्मानित रहेंगे। आज जो हमारे जीडीपी में 17% के आसपास, 15% के आसपास किसानी का हिस्सा है, इसको जब तक हम 50% नहीं ले जाएंगे, जब तक हम आत्मनिर्भर भारत के रूप में नहीं ले पाएंगे, हम अपने आप को विकासशील से विकसित नहीं कर पाएंगे। उसके लिए सबसे जरूरी क्या किसान को, क्योंकि आरएसएस ये बात करता है, भारतीय किसान संघ, कि लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। यहां तो C2+50 भी नहीं मिल रहा है। एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। जी, हमने एक कमेटी का गठन कर दिया और मैं गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं ना प्रकाश भाई, कि कल उसकी पहली मीटिंग होती है, 4 सब ग्रुप बन जाते हैं कि हिमालयन स्टेट्स में कैसे खेती होती है, माइक्रो इरिगेशन कैसे ठीक हो जी, जीरो बजट बेस्ड फार्मिंग कैसे होगी, इनके लिए कमेटियां बना दी जाती हैं। एमएसपी, लाभकारी मूल्य की बात कहां? संदीप जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और पत्रकार होने से ज्यादा आप एक बहुत बड़े किसान हैं, खुद किसान हैं, ग्राउंड का पता है और आपने इतिहास से लेके अभी भविष्य तक का आपको अंदाजा है। एक मैं यहां पर करेक्शन कर दूं, एक करेक्शन कर दूं, मैं किसान हूं, मेरे पिता किसानी करते हैं। बड़े किसान ना, ये दिल्ली में बैठे हुए जो ये काला कोट गुलाबी अखबार वाले हैं ना, इनको रत्ती भर टट्टू नहीं पता किसानी का, नहीं पता। किसानी बड़े किसान जिन्हें बताते हैं ना, आप जाइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में 5-5 बीघे का रकबा रह गया है। 5 बीघे में खेती करके शान से, सम्मान से जिंदगी गुजर बसर करके दिखा दीजिए। यहां बता दिया जाता है जी पजीरो चलाते हैं, BMW चलाते हैं, पेट में दर्द होने लगता है, ये जीन्स कैसे पहनते हैं, अंग्रेजी कैसे बोल रहे हैं किसान, कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल करते हैं। 5-5, 10-10 बीघे की जमीन बच गई है।
संदीप जी, यही 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 समस्याएं हैं जो आप कह रहे हैं। देखिए, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज हमारे सामने है। पूरे भारतवर्ष में अभी जो इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज का असर हुआ है, एक तरफ जहां बाढ़ नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए था, हम बाढ़ से ग्रसित हैं, एक इलाका सूखे से ग्रसित है। पानी हमारे पास लिमिटेड बच रहा है, कितना हम पानी हमारे पास आ रहा है, किस तरह से वो खेती को पहुंच रहा है, तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए दूसरा डिमांड सप्लाई है। वर्ल्ड को compete करना है, वर्ल्ड के अलावा हमने अपने आप को आत्मनिर्भर करना है, हमें उसको एक पौष्टिक चीजें देनी है। काफी सारी चैलेंजेस हैं, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, उसका क्या असर पड़ रहा है, उस स्थिति में किनको हम सप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ हमारे सामने है। आज काफी रॉ मटेरियल, गेहूं के दाम आसमान छू रहे हैं, किसान की आमदनी ऐसी कि 27 रुपए प्रतिदिन किसान कमा रहा है। गलत कह रहा हूं? फिर कहूंगा कि पिक एंड चूज से आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। कुछ डेटा है, लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करके, ऑर्गेनिक पैदा करके वो काफी ज्यादा कमा रहे हैं। बिल्कुल है, मैं पूरे डेटा की बात कर रहा हूं आपके सामने। आज ऑर्गेनिक खेती जिस तरह से एक्सपोर्ट हो रही है, और जो किसान भाई लगे हुए हैं, जो फूलों की खेती में आ गए हैं, जो मखानों की खेती में आ गए हैं, 45 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है किसानों को, क्योंकि एमएसपी पर खरीदी नहीं हुई। 2000 से 2016 का आंकड़ा बता रहा हूं, आंकड़ा भी एक ऐसे संगठन का, ओईसीडी, जो बाजार की पैरोकारी करता है, वो भी मान रहा है कि किसान तो लुटा जा रहा है यहां पर। देखिए, ओईसीडी की बात आप जो कह रहे हैं, अभी आपके सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पंजाब में जिस तरह से गेहूं की फसल को और गेहूं की खरीद को किया गया, वो सबके सामने है। देखिए, डेटा दोनों तरह के हमारे पास। कितना किया गया? कितना किया गया? सरकारी खरीद पिछले साल 434 मिलियन मेट्रिक टन थी, इस बार कितनी की गई? 190 मिलियन मेट्रिक टन। गलत बता रहा हूं? प्राइवेट में लोग अगर बेच रहे हैं, हम क्यों? सरकार ने खरीदी ही नहीं की। 10 राज्यों को कहते हैं कि नहीं, जहां पर गेहूं दिया जा रहा था अब चावल देना शुरू कर दो। संदीप जी, जहां मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जो प्राइवेट में आज चीजें परचेज हो रही हैं, उनको एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रहा है। कई जो है वो अपने बाजार में बेच रहे हैं, एफपीओस के माध्यम से बेच रहे हैं। देखिए, हमारे पास मैं कहूं कॉम्प्रिहेंसिव है। आपको पता है, आप रियल किसान हैं, कि किसानी एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत कॉम्प्लेक्स विषय है। इसको बहुत छोटे से विषय में, छोटे से डिस्कशन में हम खत्म नहीं कर सकते। हमें सबको जरूरत है नहीं खत्म। देखिए, सरकार को हल सरकार को निकालना होता है, सरकार को हम चुनते हैं। वो हल निकलता दिख रहा है कि किसान को मेहनत की माकूल कीमत मिल जाए, या हम विषयांतर होते रहते हैं। अभी तो ये भी विषयांतर हुए हैं। अभी मैं इनका पीछा थोड़ा छोड़ने वाला हूं, प्रकाश भाई। नहीं, आप पीछा बिल्कुल ना छोड़े। आप हमारे लिए, देखिए, आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है संदीप भाई। सबसे बड़ा चैलेंज, सरकार ने एक गजट लेके आई, सरकार उसके द्वारा सदस्य लेके आई। अगर दिन को रात में कैसे कह सकता हूं, 3 मेंबर है और आप कह रहे हो कि आप 50 मेंबर पे भारी हो, वो आपको मानना पड़ेगा, पब्लिक को मानना पड़ेगा। अब ये उस समय लग गए चुनाव में, इनको समझाना मनाना किसका काम है? लग गए यहाँ पे। सरकार मना रही है, लेकिन अगर आप एकदम जिद करके बैठ जाओ, बाल हट करके बैठ जाओ, ये तो काम नहीं चलेगा ना। आज एक सेंसिटिव मुद्दा है, आपके पास लिगेसी है किसानों के लिए काम करने के। आपके साथ जो पीछे लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने किसानों के लिए काम किया है, और उसके आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। तो उस व्यवस्था परिवर्तन को इस फेवरेबल सरकार के साथ मिलकर किस तरह से हम स्थापित करें, ग्राउंड लेवल पे आए, ये तो जिम्मेदारी इनकी भी बनती है। बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है अभिमन्यु कुहाड़। वो जिम्मेदारी आप अपनी ईगो, अपनी नाक, अपनी मूंछ की लड़ाई में ऐसे बट गए हैं